नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए 17 दिसंबर 2023 को ROARO यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का बहुत बड़ा पेपर होने जा रहा है। मात्र 4 दिन उसमें शेष रह गए हैं। तो इस वीडियो में उत्तराखंड बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम की बात करेंगे, क्योंकि बजट से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बजट से लेके वो सारे डिस्कस किए गए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी जिसको ये PDF की ज़रूरत है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको जो ये PDF है वह आपको दे दी जाएगी। तो PDF के लिए आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैं ये वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उत्तराखंड बजट से संबंधित उसको डिटेल्ड में बात की गई है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि हमारे उत्तराखंड के जो वित्त मंत्री हैं वह कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल। और किसने 2023-24 का बजट पेश किया है? तो इन्होंने ही किया है, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 2023-24 का विधानसभा। और ये कहाँ हुआ था? आपका गैरसैंण यानी कि जो भराड़ीसैंण चमोली में जो पड़ता है, हमारी जो विधानसभा है दूसरी, वहाँ पे पेश किया था। तो देखिए इसमें टोटल जो बजट जो पेश हुआ था वह 77,407 करोड़ का। ये डिजिट आप याद कर लीजिएगा, इसको पूछा जा सकता है। 77,407 करोड़ के आय व्यय का बजट पेश किया गया, यानी कि टोटल जो बजट पेश किया गया है 2023-24 के लिए 77,407 करोड़ का बजट रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। पॉली हाउस के लिए देखिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पॉली हाउस के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं बात करें मिशन एप्पल योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके लिए 35 करोड़ का प्रावधान रखा गया है इस बजट में। बात करें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, यानी कि स्वरोजगार योजना से जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। तो इसका जो टोटल बजट में जो प्रावधान रखा है वह 40 करोड़ का प्रावधान रखा है। वहीं बात करें उत्तराखंड राज्य पर्यटन विकास परिषद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि उत्तराखंड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए कितना प्रावधान किया गया? वो किया गया 63 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं देखिए टिहरी झील का जो के विकास के निर्माण के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए उत्तराखंड में चारों धाम है, तो 4 धाम के जो यात्रा मार्ग हैं उनको अच्छा करने के लिए, उनमें सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस बजट में। नेक्स्ट बात करें शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में, इसमें 10,459 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखिए उत्तराखंड सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, तो इस वजह से इतना इसमें बजट का प्रावधान किया गया है 10,459 करोड़ का। नेक्स्ट बात करें मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्ति, इसके लिए 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं PM श्री, ये नोट कर लीजिएगा, PM श्री योजना इंपॉर्टेंट योजना है, आप इसको देख लीजिएगा। PM श्री योजना के लिए 92.78 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। कृषि विभाग की बात कर लें तो देखिए कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1294.15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है उत्तराखंड में। मिलेट मिशन के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं देखिए स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में 2023-24 में कुल 4,217.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है, यानी कि स्वास्थ्य को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। वहीं अटल आयुष्मान योजना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अटल आयुष्मान योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अटल आयुष्मान योजना के लिए बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया, तो ये 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं मेडिकल कॉलेज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु 400 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। वहीं किसान पेंशन योजना की बात कर ले तो किसान पेंशन योजना का 35 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा, जिसको उत्तराखंड में भी लागू किया गया है। किसान पेंशन योजना 35 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। वहीं देखिए नंदा गौरी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार परीक्षा में इसको पूछा जा सकता है। कितना प्रावधान किया गया? 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना, बाल पोषण के लिए देखिए 26.72 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना इंपॉर्टेंट है, जितने भी बच्चे जो कोविड के दौरान वो हो गए थे, अनाथ हो गए थे, उनके लिए योजना चलाई गई थी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। 23 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए देखिए 19.95 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया। वहीं लखवाड़ परियोजना उत्तराखंड की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, जिसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। वहीं देखिए जोशीमठ में जो अभी भूदसाव हुआ था उससे बचाव के लिए और अन्य स्थानों पे भूदसाव ना हो, तो उसके लिए इस जो बजट है उसमें बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है 1000 करोड़ रुपए का, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। वहीं देखिए G20 समिट जो अभी उत्तराखंड में हाल ही में हुआ था, उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान इसमें बजट में अलग से किया गया था। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में देखिए जेंडर बजट पेश करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य था। तो जेंडर बजट के लिए देखिए 13,920.12 करोड़ का प्रावधान, यानी 13,920 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया जेंडर बजट में। जेंडर बजट पेश करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। ठीक है, राजकोषीय घाटा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। राजकोषीय घाटा 2023-24 के लिए कितना है, तो ये है 9,046 करोड़ रुपए। बाकी देखिए ये उत्तराखंड में खेल महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए 15 करोड़ का प्रावधान इसमेन किया गया है। वहीं बात करें मेरी गांव मेरी सड़क योजना के लिए 7 करोड़ का प्रावधान इस बजट में प्रावधान किया गया। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जो परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस हैं। बाकी देखिए बात करते हैं कि रुपया हमारा कहाँ से आता है और कितना आता है। तो ये परीक्षा में पिछली बार पूछा भी गया थी कि राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा आय यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए रेड वाला आप देख रहे होंगे 27.07% है, तो सबसे ज़्यादा इसी एरिया से मिलता है। तो ये कौन सा एरिया है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पैसा उत्तराखंड राज्य सरकार को जो मिलता है वह केंद्र सरकार से सहायता के रूप में मिलता है। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो उसके बाद देखिए ये ब्लू वाला है, उसके बाद जो कर राजस्व है उससे प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर लीजिएगा, केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान से सबसे ज़्यादा बजट प्राप्त होता है। वहीं उसके बाद कर राजस्व से प्राप्त होता है। उसके बाद लोक ऋण से प्राप्त होता है, जो सरकार ऋण लेती है वह उससे प्राप्त होता है। बाकी देखिए उसके बाद ये ग्रीन वाला है, केंद्र करों में राजस्व, जो केंद्र कर जो होते हैं उसमें जो राज्य का जो अधिकार होता है उसके बाद इससे प्राप्त होता है। तो ये स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहने वाला है। बाकी जो इसकी ये जो इंपॉर्टेंट PDF है ये मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। बाकी देखिए रुपया सबसे ज़्यादा जाता कहाँ से, तो मतलब इसका मतलब यह है कि खर्च कहाँ पे होता है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इसमें खर्च होता है वह देखिए ये ऑरेंज वाला सेक्शन है, यानी कि 25.23%, यानी अन्य व्यय में ये खर्च होता है। नेक्स्ट उसके बाद सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वह होता है वेतन भत्ते और अधिष्ठान व्यय में, यानी कि वेतन और भत्तों में उसके बाद सबसे ज़्यादा इसमें खर्च होता है। उसके बाद ये आपका येलो वाला है निवेश में, जो निवेश हो रहा है राज्य में, जो निवेश हो रहा है उसमें यह सबसे ज़्यादा खर्चा होता है जिसमें पैसा जाता है। तो ये दोनों जो चित्र थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे परीक्षा में पेपर पूछे भी गए हैं। तो आप इसको डिटेल स्टडी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और PDF के लिए आप जो मैं चैनल का लिंक दूंगा टेलीग्राम का, आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट इस तरह की वीडियो और नोट्स आपको रेगुलरली मिल सके। होप सो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।